नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी एग्जाम्स पे एग्जामपुर में। और मैं हूं आप लोगों का क्वांट फैकल्टी गौरव। स्टार्ट करेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2। उम्मीद करता हूं ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 जरूर देखा होगा। बिल्कुल बिगिनर पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इस टॉपिक को स्टार्ट किया हुआ है। और जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया हुआ है कि हमारे पास दिवाली की सेल स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। 27 तक ये चलेगी और सभी लोगों के लिए से रिक्वेस्ट है कि एग्जामपुर का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें, ठीक है। एग्जामपुर का एप्लीकेशन डाउनलोड करके जो भी हमारे पास कोर्सेज हमारे पास एप्लीकेशन पे है, सब पे 75% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए एग्जामपुर का एप्लीकेशन डाउनलोड करो। और आपके पास क्या करना है, आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, एग्जामपुर का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, इसको अपडेट करिए और कोर्सेस पे जाइए। कोर्सेस पे आपको देखना है कि कौन सा कोर्स आपके लिए सुटेबल है, आपके लव्ड वंस, आप लोगों के नियर डियर वंस के लिए सुटेबल है। उस पे 75% का डिस्काउंट है, तो 75% का डिस्काउंट ले लीजिए। चलते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 1 अगर आप लोगों ने देखा हुआ है, ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया चीज है यहाँ पे, ठीक है। सुनो जरा ध्यान से। मैंने कहा कि अब मैं एक टाइप लूंगा जहां पर मैं बोलता हूं कि सबको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास कितना होता है दोस्तों, 1 होता है, राइट। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। अब क्वेश्चन का फ्रेमिंग क्या है हमारे पास। क्वेश्चन जैसे मैंने लेता हूं कि जैसे प्रीवियस क्लास में हमारे पास 10 क्वेश्चन हो चुके थे, तो अभी आज 11वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हमारे पास। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि जैसे अगर मैं बोलता हूं इफ, ठीक है, इफ अगर मेरे पास बोला हुआ है कि 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा अगर हमारे पास किसके बराबर है, 5 के बराबर है, और आपसे बोल रहा है फाइंड करने को क्या चीज, साइन थीटा या फिर जैसे मान लीजिए कॉस थीटा, ठीक है। अभी और सवालों पे आएंगे हम लोग, ठीक है। तो ध्यान से जरा देखते हैं, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या मैं यहां पे जैसे इसका जो सोल्यूशन बनेगा वो कैसे बनेगा। अगर यहां पे एक काम करिए, 5 को डिनोमिनेटर में लेकर आइए, कितना बनेगा, 3/5 साइन थीटा प्लस 4/5 कॉस थीटा और बराबर कितना बन रहा है, 1। और हमारे पास आइडेंटिटी सबको पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। क्या मैं साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकता हूं, यस और नो। फिर कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकता हूं, यस और नो। हमारे पास कितने के बराबर बनेगा, 1 के बराबर बनेगा, ठीक है। अब जरा देखिए ध्यान से, ये साइन थीटा एज इट इज आ गया, ये कॉस थीटा एज इट इज दिख रहा है मुझे, ये यहाँ पे 1 दिख रहा है। इसका मतलब हमारे पास साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा, 3/5, और कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा हमारे पास, 4/5। क्या ये मेरा पॉइंट समझ में आ गया सभी लोगों को। डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा, 3/5, और कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा, 4/5 होगा, ठीक है। लिख देता हूं भैया, इस सवाल में निकल चुका है कि साइन थीटा हमारे पास जो है, साइन थीटा जो हमारे पास है वो कितना है हमारे पास, 3/5, और कॉस थीटा जो हमारे पास है वो कितने के बराबर है, 4/5 के बराबर है, ठीक है। तो ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब कुछ और चीजें इसमें क्या देखने वाली हैं, कैसे करेंगे क्वेश्चन को, जरा वो भी देख लेते हैं, ठीक है। सवाल को कुछ तरीके से फ्रेम किया गया है, ठीक है। वापिस से सवाल लिखूंगा मैं। मेरे पास क्या दिया हुआ है, इफ 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इक्वल टू कितना, 5। याद रखिएगा, जब भी ये सवाल बनेगा हमारे पास किससे बनेगा, ट्रिपलेट से बनेगा। किससे बनेगा, ट्रिपलेट से बनेगा। अगर ये सवाल ट्रिपलेट से बनेगा तो ट्रिपलेट मैंने सबसे बेसिक क्या बताया था, 3 4 5 बताया था पहली वाली क्लास में, 5 12 13 बताया था, 7 24 25 बताया था, 7 24 25 बताया था, और 8 15 17 बताया था, 9 40 41 बताया था, ठीक है। ये मैंने ट्रिपलेट्स बताए थे। आप देखो ये जो सवाल बनेगा ये इन्हीं ट्रिपलेट से बनेगा। हमारे पास क्या बताना है भाई, साइन थीटा का वैल्यू बताना है। आप जरा ध्यान रखेंगे, जो भी साइन थीटा के साथ में वैल्यू रहेगा, जो भी हमारे पास साइन थीटा के साथ में वैल्यू रहेगा, ये हमारे पास क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। जो भी कॉस थीटा के साथ में वैल्यू रहेगा, ये हमारे पास क्या रहेगा, बेस रहेगा। जो भी हमारे पास ये जो कांस्टेंट टर्म इधर रहेगा वो हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, हाइपोटेन्यूज रहेगा। यानी साइन थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कि नहीं, ठीक है। तो कितना बन जाएगा, 3/5 बन जाएगा इसका आंसर। अगर आपसे कॉस थीटा पूछेगा तो कॉस थीटा हमारे पास कितना बन जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कि नहीं। तो बेस हमारे पास कितना है, 4, हाइपोटेन्यूज कितना है, 5। तो 3/5 और 4/5 इसका सवाल का आंसर आ चुका है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होगा। स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे, और ताकि हमारे पास एक एक टाइप खत्म होता जाएगा, ठीक है।
अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अगर मैं एक सवाल ले लूं, ठीक है, अब आप सभी लोग समझ जाएंगे कि मैं कहां से क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, ठीक है। इफ मैंने बोला 5 साइन थीटा प्लस 12 कॉस थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 13, तो 5 12 13 का हमारे पास क्या होता है, एक ट्रिपलेट होता है। अगर मैं पूछूं कि फाइंड, जरा बताइए tan थीटा कितना होगा, तो जरा सा भी नहीं घबराना है भाई। क्या आपके पास जो भी कोफिशिएंट दिया हुआ है हमारे पास ट्रिपलेट बेस्ड है, तो 5 12 13 हमारे पास ट्रिपलेट है। ये हमारे पास कितना बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा। ये हमारे पास क्या बनेगा, बेस बनेगा। और ये हमारे पास क्या बनता है दोस्तों, हाइपोटेनस बनता है। tan थीटा क्या होता है दोस्तों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बनता है। क्या बनता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 5, बेस कितना है हमारे पास 12, और यही सवाल का आंसर आ चुका है 5/12। उम्मीद करता हूं बात क्लियर हो चुकी है आप लोगों को, ठीक है। एक इसी में मेंस लेवल एग्जाम में हमारे पास सवाल पूछ लिया था, वो क्या पूछा था जरा देख लेते हैं भाई। इफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, ये हमारे पास कितने के बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। आपको फाइंड आउट करना है कॉट थीटा का वैल्यू। किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, कॉट थीटा का वैल्यू। तो जैसे ही सारे ट्रिपलेट आपने लिखे हुए थे, जहां पे सारे ट्रिपलेट लिखे हुए हैं, एक और ट्रिपलेट आप लोग यूज कर लीजिए। एक और ट्रिपलेट का वैल्यू हम लोग इस्तेमाल करेंगे और इसको याद करेंगे। ट्रिपलेट हमारे पास क्या बनेगा भाई, एक होता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसे 3 4 5 होता है वैसे याद रखेंगे 2ab, और यहां पे बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी हमारे पास ये दो छोटी वैल्यूज हैं, ये परपेंडिकुलर बेस में से कुछ भी बनेंगी, और ये बनेगा हमारे पास हाइपोटेनस। बात क्लियर हो गया, ठीक है। देन कॉट थीटा कितना बनेगा हमारे पास, बेस अपॉन परपेंडिकुलर बनेगा। क्या बनेगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर बनेगा। बेस हमारे पास कितने के बराबर है, यहाँ पे बेस कितने के बराबर है, जो भी कॉस के साथ होता है वही मेरे पास बेस होता है, और जो मेरे पास साइन के साथ होता है वो परपेंडिकुलर होता है। ये वाला हमारे पास हाइपोटेन्यूज होता है। यानी हमें बेस अपॉन परपेंडिकुलर चाहिए। इसका आंसर कितना बनेगा, 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब अगर ये चीज क्लियर हो गया तो एक बहुत अच्छा शानदार सा सवाल हमारे पास जो भी प्री लेवल में पूछा जाता है वो बिल्कुल हमने अच्छे से क्लियर कर लिया भैया, ठीक है। अब कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हमारे पास 2 से 3 सवाल मैंने करा दिए। अब एक चीज आप लोगों को सिखाना है, ठीक है, एक चीज सिखाना है कि कभी भी, ठीक है, 3 केसेस आप लोग याद रखें। कौन से 3 केसेस, मान लो साइन ए इक्वल्स टू दिया हुआ है कॉस बी, हमारे पास दिया हुआ है tan ए बराबर दिया हुआ है कॉट बी, और मेरे पास दिया हुआ है sec ए बराबर कोसेक बी। ये 3 केसेस आप लोगों को याद रखना है कि कभी भी एग्जाम में, क्वेश्चन में, सवाल में इस तरीके से कभी भी कुछ दिया हुआ है कि साइन का कोई एंगल कॉस के किसी एंगल के बराबर है, tan का कोई एंगल कॉट के किसी एंगल के बराबर है, और sec हमारे पास कोसेक के बराबर है, बस एक कंक्लूजन आप लोगों को याद रखना है कि यहाँ पे जो एंगल का सम बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, 90 डिग्री। एक और चीज याद रखिएगा, सभी स्टूडेंट्स, ठीक है, मैक्सिमम केस में हमारे पास क्या होता है, न्यून कोड यानी एक्यूट एंगल में ही इस्तेमाल कराता है सवालों को। न्यून कोड मतलब पहला क्वाड्रेंट, मतलब 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में। तो हमारे पास क्या होगा, साइन बराबर कॉस, tan बराबर कॉट, और हमारे पास क्या है, सेक बराबर कोसेक। कोई भी जो एंगल दिया रहेगा इनके साथ में उनका सम क्या बनेगा, हमारे पास 90 डिग्री बनेगा। अगर ये पॉइंट क्लियर हो चुका है तो जरा मैं अपने 14th क्वेश्चन पे चलता हूं भाई, 14th क्वेश्चन पे, ठीक है। और बहुत ही बढ़िया मजेदार क्लास समझ में आने वाली है, आप लोगों को मजा आएगा, ठीक है। क्या दिया हुआ है दोस्तों कि अगर इफ, ठीक है, मैं थोड़ा फर्रा इस्तेमाल करूंगा भाई, क्वेश्चंस कुछ डेटा मुझे याद नहीं रहते हैं हमेशा, ठीक है। 2x माइनस 20 इज इक्वल्स टू कॉस 2y प्लस 20, ठीक है। आपको फाइंड करना है tan x प्लस 5, ठीक है, इसका। अब बहुत ध्यान समझिएगा प्लीज आप लोग, ठीक है। हमारे पास गिवन में साइन एक तरफ है, एक तरफ कॉस है, एक तरफ साइन है, एक तरफ कॉस है। अगर एक तरफ साइन है, एक तरफ कॉस है, यानी एंगल का सम कितना बनेगा हमारे पास, 90 डिग्री। बहुत अच्छे, अगर ये पॉइंट क्लियर हो चुका है तो जरा फटाफट सॉल्व कर दो भाई। अगर एंगल का सम हमारे पास 90 डिग्री होगा तो क्या बनेगा, एंगल एक तरफ बना 2x माइनस 20, प्लस कर देंगे हमारे पास कितना बनेगा 2y प्लस 20, और हमारे पास कितने के बराबर बन जाएगा, 90 डिग्री के बराबर। तो 20 से 20 कैंसल आउट हो गया, 2x प्लस 2y 90, यानी x प्लस y का वैल्यू कितना बनेगा, 2 से डिवाइड करेंगे मतलब कितना बनेगा
45 डिग्री बनेगा। x प्लस वाई कितने के बराबर बनेगा दोस्तों? 45 डिग्री के बराबर बनेगा। अब आपको निकालना क्या है? हमें निकालना है tan x प्लस वाई। x प्लस वाई का वैल्यू 45 है, तो tan 45 हमारे पास कितना बनेगा? 1 बनेगा। tan 45 हमारे पास कितना बनेगा? 1 बनेगा। यही मेरे पास क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। ठीक है, तो जब साइन कॉस बराबर tan कॉट सेक कोसेक, एंगल को ऐड करके 90 बराबर कर देना। ठीक है, सिंपल सी बात। कुछ कंडीशन दिया रहता है कि हमारे पास जो भी x और y हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है? एक्यूट एंगल्स हैं, वो सब दिया रहता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। एक सवाल मैं देता हूं यहां पे, इफ, ठीक है, यहां पे दिया हुआ है tan x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कॉट x माइनस वाई। ठीक है, और आपको फाइंड आउट क्या करना है? आपको फाइंड आउट क्या करना है? आपको फाइंड आउट करना है कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसे सवाल इतने सारे देखने को मिल जाते हैं, इतने सारे ये सवाल देखने को मिल जाते हैं। फिर से वही, एक्स और वाई को एक्यूट एंगल आपके पास दिया रहेगा, नहीं भी दिया रहेगा तो मान लेंगे, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम केस में अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप इसको एक्यूट एंगल मानेंगे। tan बराबर कॉट है, एंगल का सम कितना बनना चाहिए हमारे पास? 90 के बराबर। तो आप जरा ये बताओ, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कितना? 90। ठीक है, इज इक्वल टू 90। y से y कैंसल आउट हो गया हमारे पास, 2x बराबर 90 डिग्री, तो x का मान कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। x का मान कितना आ गया? 45 डिग्री। क्या निकालना है हमें? cos स्क्वायर x। याद रखेंगे, जो cos 45 का वैल्यू जिनको याद नहीं है उनके लिए बता दे रहा हूं कि cos 45 हमारे पास कितना होता है? 1/√2 होता है। कितना होता है? 1/√2 होता है। तो यानी 1/√2 का स्क्वायर कितना बनेगा? 1/2 बनेगा। अब सभी स्टूडेंट्स जो लोग ये क्लास को देख रहे हैं, ठीक है, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आने वाले टाइम में, अभी चाहे आज के ही क्लास में चाहे अगले वाली क्लास में, ठीक है, कुछ चीजें मैं आप लोगों को बताना स्टार्ट करूंगा जो मतलब जिसको अपने से पढ़ने में आप लोगों को समस्या आएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास आएगा, उनका पैटर्न आपको याद होना चाहिए। पैटर्न किस तरीके से याद करना वो भी बताऊंगा, डायरेक्टली आंसर मार्क करना बताऊंगा मैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा हमारे पास, फाउंडेशन आपका स्ट्रांग है, शॉर्टकट्स आ गया, डायरेक्ट रिजल्ट्स बताऊंगा, आंसर मार्क करना बताऊंगा, ये स्टेप चलेगा हमारे पास। ठीक है, तो जो भी चीजें कहीं पर भी छोटे मोटे गैप्स आ रहे हैं, क्लास को रिपीट करना बेस्ट चीज होती है। ठीक है, फिलहाल मैं एक एक टाइप को बिल्कुल आराम से करा रहा हूं, और आप देखोगे अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर बैठोगे तो आप देखोगे लाइन से इस नोट से क्वेश्चन फंस रहे होंगे हमारे पास, एज इट इज टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारे पास बताए जा रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब जरा आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला सवाल हमारे पास क्या दिया हुआ है देखेंगे यहां पे, इफ sec 3 theta is equals to tan 30 प्लस थीटा। ठीक है, तो फाइंड करना है cos 2 थीटा। क्या फाइंड आउट करना है? cos 2 थीटा। ध्यान से मेरी बात सुनेंगे आप लोग। ठीक है, यहां पे दिया हुआ है sec 3 थीटा बराबर कितना? tan 30 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, तो आप जरा मुझे बताओ कि अगर एक तरफ सेक आ गया और एक तरफ टैन, सॉरी नॉट टैन, कोसेक रहेगा, ये क्या रहेगा? कोसेक रहेगा। एक तरफ सेक आ गया, एक तरफ कोसेक आ गया, तो हमारे पास क्या करना होता है? एंगल को जोड़कर हमारे पास किसके बराबर करेंगे? 90 के बराबर। थीटा प्लस सॉरी 3 थीटा प्लस थीटा हमारे पास कितना बनेगा? 4 थीटा बनेगा, प्लस में कितना? 30 बन गया, और ये एंगल कितने के बराबर बनेगा? 90 डिग्री के बराबर बनेगा। मतलब 4 थीटा का वैल्यू कितना बन जाएगा? 30 उधर जाएगा, मतलब 60 डिग्री हो गया। यस और नो? अब देखिए, मुझे थीटा की जरूरत नहीं है, मुझे 2 थीटा की जरूरत है, तो इसको अगर आधा करोगे तो 2 थीटा बनेगा, इधर भी आधा कर दोगे हमारे पास कितना बन जाएगा? 30 डिग्री। मतलब 2 थीटा का मान कितना बन गया? 30 डिग्री बन गया। यस और नो? 2 थीटा का मान कितना बन गया? 30 डिग्री बन गया। अगर 2 थीटा का मान 30 डिग्री बन गया, आपको निकालना है cos 2 थीटा, मतलब ये बनेगा हमारे पास cos 30 के बराबर। cos 30 हमारे पास कितने के बराबर होता है? सभी लोग याद रख लीजिए, हमारे पास cos 30 कितने के बराबर होता है? √3/2 के बराबर होता है। कितना होता है भैया? √3/2 के बराबर होता है। तो चलो भाई, ये मेरे पास सॉल्व हो गया, cos 30 बराबर √3/2 हमारे पास आ चुका है। ठीक है, तो ये भी टाइप मैंने करा दिया आप लोगों को फटाफट, एकदम जल्दी से, बढ़िया से। ठीक है, और इसमें और भी मैं क्वेश्चंस आप लोगों को कराऊंगा फिलहाल। ठीक है, तो ये जो बेसिक टाइप थे, याद रखिए मैंने क्या क्या चीजें कराया। मैंने पहली वाली क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कराया था,
सेकेंड वाले टाइप जो टाइप थी हमारे पास साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा, टैन थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा, जब 2 के बराबर हो जाता है तो क्या करते हैं? देन मैंने सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का बराबर जब 1 होता है और उस आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन बनता है, वो क्या करते हैं हम लोग? देन मैंने आज शुरुआत किया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 में, उसमें क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेमिंग होती है। देन आगे बढ़ते हैं, हमारे पास सवाल बनता है कि जैसे आपके पास अभी जो मैंने कराया कि एक तरफ साइन, एक तरफ कॉस, एक तरफ टैन, एक तरफ कॉट, एक तरफ सेक, एक तरफ कोसेक, हमारे पास एंगल को जोड़कर 90 डिग्री के बराबर कर देते। ये जो 5 से 6 टाइप मैंने कराया हुआ, इनसे टीयर 1 में हमारे पास सवाल फंस जाता है और कुछ तो टाइप टीयर 2 में भी आ जाते हैं। ठीक है, चलिए अगर ये बन चुका है तो जरा कुछ बेसिक चीजें मैं बता देता हूं आप लोगों को। जैसे मैं स्टार्ट करूंगा, आप लोगों को आइडेंटिटीज बताना। ठीक है, आइडेंटिटीज बताना, आइडेंटिटीज बताना। ठीक है, ये आइडेंटिटीज आप सभी लोगों को बहुत बहुत अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। जैसे पहली आइडेंटिटी हमारे पास सबसे बेसिक आइडेंटिटी क्या होती है दोस्तों? साइन स्क्वायर थीटा, ये मैंने पहली वाली क्लास में लिखवाया था। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है हमारे पास? 1 होता है। बहुत अच्छे। सेकेंड हमारे पास आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास? बेसिक सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर कितने के? 1। देन हमारे पास क्या होता है थर्ड आइडेंटिटी? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना बनेगा? 1। फोर्थ हमारे पास क्या होता है? अगर फोर्थ में मैं चलूं तो जैसे मैंने कहा साइन ए प्लस बी, क्या होता है दोस्तों? साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी कितना होता है हमारे पास? साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस कॉस ए साइन बी। फिफ्थ आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है? जैसे मैंने कहा साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी क्या होता है भाई? प्लस है तो प्लस, साइन ए के साथ कॉस बी, कॉस ए के साथ साइन बी। यहां पर बस साइन चेंज कर दीजिए, हमारे पास साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी। ठीक है भाई, याद रहेगा सभी लोगों को। हमारे पास 6 आइडेंटिटी पे आते हैं। इसी चीज का हमारे पास क्या होता है? एक डेरिवेशन होता है कि अगर मैं बी की जगह पे ए पुट कर दूंगा तो यहां पे बनेगा साइन 2a। ध्यान से याद रखेंगे, साइन 2a बराबर क्या हो जाता है? 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए। बात समझ में आ गया? तो 6 आइडेंटिटी हमारे पास बिल्कुल बेसिक सी आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, ये आइडेंटिटी हो गई। अब आगे चलेंगे 7वीं आइडेंटिटी पे। कॉस वाला भी याद कर लो जरा। अगर हमारे पास कॉस ए प्लस बी होता है, क्या होता है दोस्तों? कॉस ए प्लस बी, ये होता है कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी। ये आइडेंटिटी सबको याद होनी चाहिए। ठीक है, देन अगर मैं बात करूंगा 8th का, हमारे पास क्या? कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी क्या बनता है हमारे पास? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन। ठीक है, ये सारी आइडेंटिटीज काम आती हैं भाई, इनको लाइटली मत लीजिएगा। ठीक है, 9th आइडेंटिटी पे चलते हैं, जो कि मैं cos a प्लस बी से डिराइव करूंगा, जैसे मैंने साइन में किया था अभी। अगर b की जगह पे a ऐड करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। cos 2a हमारे पास कितना बनता है? ये बनता है cos स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर इस साइन स्क्वायर a की जगह पे मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर a रख दूं तो हमारे पास क्या बनेगा? ये बन जाता है 2 cos स्क्वायर a माइनस का 1। अगर इस कॉस स्क्वायर ए की जगह पे मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रख दूंगा तो हमारे पास कितना बनेगा? 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अगेन ये 3 चीजें तो याद रखनी है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्रूफ करना चाहूंगा। जैसे मैंने बोला cos 2a, क्या cos 2a क्या होता है इसका? अगर मैं बेसिक लिखूं cos स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, ये होता है कि नहीं होता है? cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। आप एक काम करिए, आप ऊपर नीचे में cos स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करिए। cos स्क्वायर ए अपॉन में कितना बनेगा? cos स्क्वायर ए। ठीक है, अब इस cos स्क्वायर ए को अगर आप अंदर लेकर जाओ, cos स्क्वायर ए को अंदर लेकर जाओ, मतलब इस वाले को अंदर लेके जाएंगे तो cos स्क्वायर ए कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब कितना बनेगा? 1। साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए कितना बनेगा? tan स्क्वायर ए। और देखो ये तो अंदर चला गया, अब ये cos स्क्वायर को अगर नीचे लेकर आएंगे, इस वाले को नीचे लेकर आएंगे तो कितना बनेगा दोस्तों? sec स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 1 माइनस का
tan स्क्वायर ए, और हमारे पास देखो sec स्क्वायर ए कितने के बराबर होता है, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है, तो sec स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। मेरी बात को बहुत ध्यान सुनिएगा, ये जो cos स्क्वायर है ना बेटा, ये हमारे पास 1 अपॉन सेक स्क्वायर बनेगा, 1 अपॉन सेक स्क्वायर बनेगा, और इस cos स्क्वायर को अंदर ब्रैकेट में लेके जाइए, तो cos स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर 1 बन गया, sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर tan स्क्वायर बन गया, इस सेक स्क्वायर की जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर रखेंगे, ये हमारे पास कितना बनेगा, cos 2a बनेगा। कितना बनेगा, cos 2a बनेगा। ठीक है, यहां पर तो अल्टीमेटली जरा देखिए कि हमारे पास क्या बनेगा कि जो cos 2a था, इसको मैं ये भी लिखूंगा कि ये हमारे पास होता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक है, एक और चीज आप लोगों को डिराइव करके दिखा देता हूं। ठीक है, एक और चीज डिराइव करके दिखा देता हूं, जो हमारे पास sin 2a होता है, अभी मैंने जस्ट लिखवाया था, sin 2a किसके बराबर होता है, 2 sin a cos a, 2 sin a cos a। अब जरा देखो, अगर ऊपर नीचे में cos स्क्वायर ए मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया जाए, क्या मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाएगा, cos स्क्वायर ए मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, देखिए इस cos ए जो है, ये तो एक कैंसल आउट हो गया, sin ए अपॉन cos ए कितना बनेगा, tan है, 2 कितना, ये cos स्क्वायर ए अगर नीचे आएगा तो कितना बनेगा, sec स्क्वायर ए, और sec स्क्वायर ए हमारे पास कितना बनता है, 2 tan है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, 1 प्लस tan स्क्वायर है, ये हमारे पास कितना बनता है, sin 2a बनता है। ठीक है, sin 2a बनता है। तो आप जरा ये बताइए, sin 2a की जगह पे हमारे पास, sin 2a की जगह पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं, दैट इज 2 tan a अपॉन 1 प्लस। ठीक है, ये हमारे पास आइडेंटिटीज का डेरिवेशन भी हो रहा है और साथ साथ में आप लोगों को याद भी करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए, हमारे पास साइन हो गया, कॉस हो गया, ए प्लस बी वाला सारा याद कर लिया हमने। कितने आइडेंटिटीज हो गए हमारे पास, कितने आइडेंटिटीज हो गए, अभी तक 9 हुए हैं। ठीक है, 10वें आइडेंटिटी पे चलेंगे। 10th आइडेंटिटी हमारे पास क्या होता है, जैसे tan का, तो जो tan a प्लस बी होता है, ये कितने के बराबर बनता है, tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan, 1 माइनस tan a tan। ठीक है, 11th हमारे पास tan a माइनस बी पूछूंगा, tan a माइनस बी पूछूंगा, ये कितना बनेगा, tan a माइनस tan b, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, 1 प्लस tan a tan। ठीक है, अब अगर मैं 12th पे चलता हूं और यहां पे अगर मैं b की जगह पे a पुट कर दूं, यानी कितना बनेगा, tan 2a बनेगा, tan 2a बनेगा, ये कितना बनता है, 2 tan a अपॉन 1 माइनस का tan स्क्वायर a, 1 माइनस का tan स्क्वायर, tan 2a बराबर 2 tan a अपॉन 1 माइनस का tan स्क्वायर a। ठीक है, सभी लोगों को बिल्कुल याद होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से। तो sin 2a cos 2a का जो sin cos में होता है वो तो याद रखना ही है, tan वाला भी याद रखना है, sin 2a cos 2a का, और tan 2a हमारे पास कितना होता है, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब जरा सोचिए कि हमारे पास कुछ सवाल बनता है इस तरीके से, जैसे बोल देगा कि 1 माइनस का tan स्क्वायर 15 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 15 डिग्री, 1 प्लस tan स्क्वायर 15 डिग्री। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मुझे भैया 15 डिग्री की वैल्यू तो नहीं पता है, कौन सी वैल्यू नहीं पता है, 15 डिग्री की वैल्यू नहीं पता है, और वैल्यूज मैं भी आप लोगों को सारी लिखवा दूंगा। ठीक है, जो जो वैल्यूज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी मैं भी बताता जाऊंगा। स्टैंडर्ड वैल्यूज हमारे पास क्या होती है, 0, 30, 45, 60, 90। 15 डिग्री की वैल्यू तो नहीं पता है, लेकिन मुझे आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। हमारे पास क्या होता है दोस्तों, cos 2 थीटा जो होता है, अभी जस्ट मैंने लिखवाया, cos 2 थीटा जो होता है हमारे पास 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। बात समझ में आया? तो ये वहीं से क्वेश्चन फ्रेम हो गया है कि आपके पास ये नहीं बोल रहा है कि tan 15 की वैल्यू पुट करके आप सॉल्व करिए, ये पूछना चाहता है कि क्या आप लोगों को ये आइडेंटिटी पता है। तो cos 2 इंटू कितना कर देंगे, 15 कर देंगे, 2 इंटू 15 हमारे पास कितना बनेगा, cos 30 बनेगा, और cos 30 हमारे पास कितना होता है, √3/2 के बराबर होता है। ये मेरे पास सवाल का आंसर है, मतलब आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं आगे चलता हूं और आपसे पूछता हूं कि जरा बताना, जरा बताइएगा कि हमारे पास 2 tan 22.5 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 22.5 डिग्री, इसका वैल्यू जरा बताइए। 2 tan
22.5 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 22.5। अभी जस्ट मैंने बताया हुआ है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो कहां पे बताया भैया? tan 2 थीटा बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है? tan 2 थीटा बताया हुआ है। क्या होता है हमारे पास ये चीज, ये वाला चीज हमारे पास अभी जस्ट मैंने बताया है। अच्छा सॉरी, ओके ओके, ये हमारे पास एक चीज साइन 2 थीटा हमारे पास क्या होता है? ये होता है साइन 2a होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। हाँ, ये कंफ्यूजन होती है यार, ये कंफ्यूजन होती है हमारे पास इस चीज में कि ये tan 2 थीटा नहीं होता है, साइन 2 थीटा होता है। ठीक है, यहां पर क्या बनेगा? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सिमिलरली हमारे पास ये कितना बनेगा? थीटा कितना हमारे पास 22.5 है, तो ये बन जाएगा साइन 22.5 का डबल मतलब कितना बनेगा? 45। और हमारे पास कितना बनेगा? 1/√2 बनेगा, 1/√2। मेरे पास सवाल का आंसर आ गया। ठीक है, अब इसी चीज में यहां पे अगर मैं कहता हूं कि 2 tan 22.5 अपॉन 1 माइनस का tan स्क्वायर 22.5 कितना बनेगा भाई? ठीक है, बात समझ में आ रही है? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है tan 2 थीटा। ध्यान देना, sin 2 थीटा और tan 2 थीटा में बस ये माइनस प्लस का फर्क होता है कि साइन वाले में प्लस आता है और tan वाले में माइनस आता है। ठीक है, ये कितना बनता है दोस्तों? tan 2 थीटा के बराबर, ये बनेगा tan 45। तो कितना बन जाएगा? 1। पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर कितना बना था हमारे पास? 1/√2। इस वाले का आंसर कितना आ गया? 1। गलत आइडेंटिटी बनाएंगे तो हमारे पास क्वेश्चन गलत हो सकता है। सॉल्व करने में बिल्कुल भी गलती आप लोगों को नहीं करनी है। उम्मीद करता हूं यहां तक तो बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, थोड़ा सा मैं समय और लेना चाहूंगा आप लोगों का, और मैं जरा वैल्यूज बताना चाहूंगा। ठीक है, वैल्यू सबको याद होनी चाहिए भाई, 0, 30, 45, ठीक है, हमारे पास 60 और 90। ठीक है, जल्दी जल्दी लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे देखो साइन, यहाँ पे हमारे पास क्या? कॉस, और यहाँ पे क्या चीज है हमारे पास? टैन। ठीक है, तो ये तीन फंक्शन के वैल्यूज लिख देता हूँ, बाकी सबका रेसिप्रोकल आप लोग कर पाएंगे। साइन 0 हमारे पास कितना होता है? 0 होता है। साइन 30 हमारे पास 1/2 होता है, ये 1/√2 होता है। हमारे पास साइन 60 कितना होता है? √3/2 होता है। और साइन 90 हमारे पास कितना होता है? 1 होता है। कॉस वाला वैल्यू हमारे पास उल्टा हो जाता है, ये 1 बनता है, ये √3/2 बनता है। साइन 45 कॉस 45 की वैल्यू बराबर होती है, ये हमारे पास साइन 30 के बराबर बनता है 1/√2 के, और ये हमारे पास क्या बनता है? 0 बनता है। टैन वाला अगर हम लोग निकालेंगे तो ये बनेगा 0, ये बनता है 1/√3। ठीक है, ये हमारे पास 1 बनता है, और कॉस हमारे पास जो होता है ये बनता है हमारे पास, सॉरी, टैन 60 कितना होता है? √3, और ये बनता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसी तरीके से आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि कॉसेक, सेक और कॉट, इन सब का इनवर्स करके सभी चीजों को अपने कॉपी में वैल्यूज को लिख लेंगे। ठीक है, ये वैल्यूज आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए, होनी चाहिए मतलब होनी चाहिए। ठीक है, इसमें कोई भी परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं जरा कुछ सवालों पे। मैं अपना फर्रा फिर से उठा लेता हूं। ठीक है, और मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा और पेशेंस बना के रखें ताकि मजा आए सॉल्व करने में। ठीक है, ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, कुछ रिजल्ट्स पे चलेंगे हम लोग। ठीक है, रिजल्ट की स्टार्टिंग होती है जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है a प्लस बी का वैल्यू कितना है? 45। a प्लस बी, दो एंगल का सम कितना बना हमारे पास? 45 डिग्री के बराबर। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस रिजल्ट को आप लोग लिख लेंगे, सॉल्व करेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री जितने भी लोग स्टार्टिंग से सॉल्व कर रहे हैं, अभी बिगिनर हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक तरफ वैल्यूज लिख लो, एक तरफ आप लोग सारी आइडेंटिटीज लिख लीजिए, और एक तरफ ये लिख लीजिए किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। थोड़े बहुत कन्वर्जन करिए। जैसे मैं बोल दूं कि साइन 120 की वैल्यू पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, और होगी तो कितना होगी? पॉजिटिव या नेगेटिव, कितनी होगी? ठीक है, इस तरीके से पहले क्वाड्रेंट, दूसरे क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यूज को पुट करके देखते जाइए। ट्रिग्नोमेट्री को स्ट्रॉन्ग करने का 3 ही तरीका होता है, वैल्यूज बिल्कुल याद होनी चाहिए, आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, इसके बाद हमारे पास क्वाड्रेंट्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड स्टेप पे आएंगे हम लोग, रिजल्ट शॉर्टकट्स पे आएंगे। अब इसमें होता क्या है, अगर मैं इसमें दोनों तरफ क्या ले लूं? टैन ले लूं। क्या ले लूं दोस्तों? टैन ले लूं। ये कितना बनेगा? टैन a प्लस बी बराबर कितना? टैन 45। टैन 45 कितना होता है? अभी हमने देखा टैन 45 होता है 1 के बराबर। बहुत अच्छे, टैन a प्लस बी आइडेंटिटी देखा है क्या आप लोगों ने? हाँ सर, अभी तो जस्ट आपने बताया था, ये होता है टैन a प्लस टैन बी, टैन a प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए टैन बी। यस और नो? 1 माइनस
tan A tan B, क्या मैं इसको इधर शिफ्ट कर सकता हूं? कितना बनेगा? tan A प्लस tan B इक्वल्स टू 1 माइनस का tan A tan B। tan A tan B को उधर लेकर आओ, tan A प्लस tan B, tan A tan B को उधर लेकर आइए, ठीक है। और यहां पर कितना बन जाएगा दोस्तों? 1। क्लियर? अब एक काम करना है आप लोगों को, मेरे लिए एक काम कर दो कि जरा दोनों तरफ ना 1 ऐड कर दो, इधर भी 1 ऐड करो। अब जरा देखिए, यहां पे तो 1 प्लस tan है, इसको एक ब्रैकेट में डाल दो, 1 प्लस tan। इसके बाद देखो, इसमें से अगर आप चाहेंगे तो कॉमन ले सकते हैं tan B, क्या बनेगा? 1 प्लस tan, 1 प्लस tan बराबर कितना हुआ? अब देखो, अगर आप इस पूरे में देखेंगे तो 1 प्लस tan A को कॉमन लिया जा सकता है, हाँ जी, 1 प्लस tan, और यहां पे कितना बनेगा? 1 प्लस tan, और हमारे पास कितना बन रहा है? एक और चीज, यहाँ पे 1 प्लस 1 था ना, 1 प्लस 1 कितना था? 2 था, यहाँ पे कितना आ गया? 2। तो अल्टीमेटली क्या आप लोग एक रिजल्ट याद रख सकते हैं? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे यस और नो, कि अगर कभी भी एग्जाम में आपसे पूछता है कि a प्लस बी का मान अगर 45 डिग्री है तो हमारे पास 1 प्लस tan A और 1 प्लस tan B, जब ये मल्टीप्लीकेशन में रहेगा तो हमारे पास रिजल्ट कितना बनेगा? 2 बनेगा। सवाल कैसे बनता है जरा बताऊंगा मैं, लेकिन क्या ये रिजल्ट याद रहेगा सभी लोगों को? ठीक है, क्या ये रिजल्ट याद रहेगा? कुछ कुछ रिजल्ट जब तक याद नहीं रहेंगे आप सभी लोग टॉपर नहीं बनेंगे। टॉपर का मतलब ये नहीं होता जो फर्स्ट रैंकर होता है, टॉपर वो होता है जो अल्टीमेटली पढ़कर अल्टीमेटली किसी गवर्नमेंट जॉब में किसी दफ्तर में बैठ जाए, वो ही होता है मेरे लिए टॉपर। अल्टीमेटली जॉब लगनी इंपॉर्टेंट होती है, तो जिसकी जॉब लगती है वो रिजल्ट याद करता है, ठीक है। अब डिसाइड आपको करना है, एक एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने कहा 1 प्लस tan 10, 1 प्लस tan 20, हमारे पास यहां पे बन रहा है 1 प्लस tan 35, 1 प्लस tan 25। इसकी वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है। अब जरा सा दिमाग लगाओ, अभी जस्ट देखा मैंने कि 1 प्लस tan A 1 प्लस tan B जब प्रोडक्ट में रहेगा उसका वैल्यू कितना बनेगा? 2 बनेगा, ठीक। उसका वैल्यू कितना बनेगा? 2 बनेगा। तो आप जरा ये बताइए, ये 10 और ये 35 का सम कितना बना? 45। मतलब ये जो प्रोडक्ट होगा इसका वैल्यू कितना बनेगा? 2 बनेगा। और 20 यहाँ पे है, यहाँ 25 है, इनका जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा ये भी 2 आएगा, मतलब 2 इंटू 2 कितना बनेगा? 4 बनेगा। 2 इंटू 2 कितना बनेगा? 4 बनेगा। क्लियर है कि नहीं बात? 4 आएगा कि नहीं आएगा? तो हमारे पास क्वेश्चन का आंसर 4 बन गया। अब इसी तरीके से हमारे पास सवाल क्या पूछा था, जरा ये भी देखते हैं, ठीक है। तो a प्लस बी हमारे पास 45 के बराबर होना चाहिए, बहुत अच्छे, ठीक है। इसके बाद अगर मैं एक सवाल ले लूं जो एग्जाम में आया था, ठीक है, क्वेश्चन था हमारे पास 1 प्लस tan 1, 1 प्लस tan 1, 1 प्लस tan 2, ठीक है। फिर हमारे पास क्या था? 1 प्लस tan 3, ये सब पहुंच जाएगा 1 प्लस tan 44 और 1 प्लस tan 45, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, कितने टर्म्स हो गए? 1 से लेकर 45 तक ही जा रहा है, ठीक। a प्लस बी का वैल्यू हमारे पास 45 रहता है, तो 1 प्लस tan A 1 प्लस tan B मल्टीप्लीकेशन में 2 के बराबर होता है, ये सबको याद है, ठीक है। अब सुनो जरा, यहाँ पे टर्म्स कितने बन रहे हैं दोस्तों? 45, ठीक। जिसमें से इस क्वेश्चन का अगर आपको आंसर देना है तो ये तो इसको तो अलग कर लो, इसको तो अलग कर लो, ठीक, क्योंकि tan 45 के साथ जो पेयरिंग बनेगी tan 0 के साथ बनेगी, वो तो दिया नहीं है। अब सुनिएगा जरा ध्यान से, अगर मैं ये सारे टर्म्स की बात करूं तो ये कितने टर्म्स बन रहे हैं? 44, 44, और 1 का पेयरिंग किसके साथ बनेगा? 44 के साथ। 2 का पेयरिंग किसके साथ बनेगा? 43 के पास साथ। 3 का पेयरिंग किसके साथ बनेगा? 42 के साथ। और इसी तरीके से जो लास्ट हमारे पास पेयरिंग बनेगी 22 की पेयरिंग बनेगी किसके साथ? 23 के साथ। तो यहां पे कितने टर्म्स की बात कर रहे हैं भाई? अगर मैं इस 45 वाले को छोड़ दूं तो 44 टर्म्स की बात कर रहे हैं। तो जब पेयरिंग करेंगे तो 22 हमारे पास बनेगा पेयरिंग।
एक का 44 के साथ, दो का 43 के साथ, तीन का 42 के साथ, 22 का 23 के साथ, तो अल्टीमेटली हमारे पास देखिए 22 पेयरिंग बन गया। जितने पेयर बनेंगे उतनी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 2 आएगी, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 अप टू कितने टाइम्स हमारे पास 22 बार। तो ये कितना बन जाएगा दोस्तों, 2 का पावर कितना 22, 2 का पावर कितना 22। एक सिंपल सी बात है, जैसे मेरे पास 1 प्लस tan है और 1 प्लस tan b, ठीक है, ये हमारे पास 2 के बराबर होगा जब a प्लस बी कितना बनेगा 45 डिग्री। तो जब एक पेयर होगा तो 2 बनेगा। इस तरीके से 44 टर्म है, इनका पेयर कितना बनेगा 22। इनका पेयर अगर 22 बनेगा तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 बार, 2 का पावर 22 बनेगा। अब 1 प्लस tan 45 है, tan 45 कितना बनेगा 1 बनेगा, 1 प्लस 1 कितना बनेगा 2 बनेगा, और ये अल्टीमेटली रिजल्ट कितना बनेगा 2 का पावर 23 बनेगा, 2 का पावर 23 बनेगा। ठीक है, तो 2 का पावर 23। इसी तरीके से क्या करता है, कई बार इसी चीज को रख देगा 2 का पावर n, अब बोलेगा n का मान बताओ, n का मान कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास सवाल का फ्रेमिंग बन सकता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगर ये वाला रिजल्ट क्लियर हो गया, ठीक है, तो हमारे पास देख लीजिए आज हमने क्या क्या किया। ठीक है, दैट इज a प्लस बी वाला हमारे पास फॉर्मेट, आइडेंटिटीज सारी पढ़ी हमने, वैल्यूज देखा हमने। ठीक है, आइडेंटिटीज किस तरीके से डिराइव हो रही थी, कुछ और आइडेंटिटीज अभी पढ़ेंगे हम लोग। अभी सिर्फ 12 आइडेंटिटीज नहीं है हमारे पास, कुछ सर्टेन वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी देखा हम लोगों ने। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे कराई गई, काफी सारी चीजें आप लोगों के लिए यहाँ पे कराई गई। ठीक है, अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट है, ठीक है, जो मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था। ठीक है, कि हमारे पास टिल 27 अक्टूबर, टिल 27 अक्टूबर हमारे पास क्या चल रहा है, दिवाली ऑफर चल रहा है। ठीक है, दिवाली ऑफर चल रहा है और हमारे पास दिवाली 75 कोड यूज करना है दोस्तों। क्या यूज करना है, दिवाली 75 कोड यूज करना है सबसे पहली चीज। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे पास वाईटी पे यानी यूट्यूब पे क्लास लेना चाहते हैं, क्या आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, क्या आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, ठीक है, क्या आप लोगों ने शेयर किया है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मेरी डेली सुबह कितने बजे क्लास हो रही है, सुबह 9 बजे क्लास हो रही है, सुबह 9 बजे सभी लोगों को आना है। ठीक है, इसके बाद जितने भी लोग, सभी लोगों से निवेदन है एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करेंगे। और एक चीज आप लोग, ठीक है, दिवाली गिफ्ट जो भी आप लोगों को एग्जामपुर की टीम की तरफ से मिल रहा है, ये बड़ा सा ऑफर, आप लोगों को सिर्फ एक काम करना है। लेट अस सपोज मुझे ऑफिसर बैच ज्वाइन करना है, मैं ऑफिसर बैच तो ज्वाइन कर रहा हूं, लेकिन हो सकता है मेरे इर्द गिर्द में और भी लोग होंगे जो नीडी, जिनको इतने कम फीस में बैचेस चाहिए होंगे, तो एप्लीकेशन को उन लोग को आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन को अपडेट जरूर करना है, अपडेट जरूर करना है। ठीक है, एग्जामपुर के एप्लीकेशन को अपडेट जरूर करना है। ये सब चीजें होने के बाद आप लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन हो गया, अपडेट हो गया, इसके बाद आप लोग, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ऑफिसर्स बैच में अभी, ठीक है, सीजीएल के ऑफिसर्स बैच में पढ़ा रहा हूं। ठीक है, और मेरा क्लास कितने बजे होती है, शाम को 5 बजे होती है। ठीक है, कितने टॉपिक हो चुके हैं, लगभग 5 टॉपिक हो चुके हैं। ठीक, और इंपॉर्टेंट वगैरह टॉपिक को पहले स्टार्टिंग में ही पिक कर रहा हूं, ताकि छोटे मोटे टॉपिक्स बाद में जल्दी खत्म हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, एक एक चीज को एकदम डिटेल में बताया जा रहा है, एंड नॉट जस्ट मी बट विवेक सर की पूरी टीम, जिसमें हमारे पास कौन है, चेतन सर, इन लोग के गाइडेंस में पूरा जीएस देखा जा रहा है, योगेंद्र सर रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, इसके बाद हमारे पास अभिषेक सर दैट इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, और क्वांट में मैं हूं और तेज प्रताप सर है। ठीक है, तेज प्रताप सर खुद सीजीएल क्वालिफाइड है, एआईआर उनकी 55th रैंक थी, एओ पोस्ट में वो कार्यरत थे। इसके बाद क्योंकि उनका पैशन था तो वो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि क्वांट 2 फैकल्टी पढ़ा रहे हैं, एक फैकल्टी से कोई चीज समझ में आ गई, दूसरे फैकल्टी से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, कोई चीज कहीं गैप आ गया, आपके पास बैकअप है। ठीक है, और सर तो मतलब मेरे बहुत सीनियर हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी चीजें करते हैं। ठीक है, तो इस बैच को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 23 तारीख से लेके 27 तारीख तक हम लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब ये ऑफर यूज कर सकते हैं। हमारे पास कोड क्या है, दिवाली 75। ये सिर्फ ऑफिसर बैच के लिए नहीं है, एनी कोर्सेज, किसी भी कोर्स के लिए है ये, जो एग्जामपुर पे चल रहा है। ठीक है, इसको आप लोग देख सकते हैं, एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करेंगे। तो कुछ होमवर्क है आप लोगों के लिए। पहली चीज मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, दिवाली के दिन आप लोग पढ़ाई नहीं करेंगे, नहीं मतलब बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन जो बचे हुए 2-3 दिन हैं उसमें क्या करना है, उसमें रिलैक्स नहीं करना है, क्लासेस देखते रहना है, थोड़ा सा फन एक्टिविटीज, फेस्टिवल एंजॉय करना, वो रहेगा ही रहेगा। लेकिन आप लोगों के लिए एक बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट होमवर्क है। ठीक है, पढ़ाई करते रहोगे, शेयर करोगे आप लोग। ठीक है, यूट्यूब के सेशंस होंगे। ठीक है, इसके बाद एप्लीकेशन, एग्जामपुर पे जो ऑफर्स हो रहे हैं, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। ठीक है, एग्जामपुर इज द
वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ईच एंड एवरी वन डे एग्जाम। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एग्जामपुर। अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जामपुर। एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जामपुर। सीएचएसएल, एमटीएस, सारी चीजों के लिए एग्जामपुर, ठीक है। इसके बाद स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्जामपुर। सारी चीजों की प्रिपरेशन यहां पे कराई जा रही है। जाओ एप्लीकेशन पे, कोर्स सेलेक्ट करो, देखो कोड क्या अप्लाई करोगे, दिवाली 75, ठीक है। तो इसी नोट पर हैप्पी दिवाली एवरीवन, ठीक है। टेक केयर, सेफ दिवाली खेलेंगे आप लोग, ठीक है। और पटाखे जलाओ लेकिन सेफली, हाथ वाथ में चोट मत लगा लेना, किसी के घर में मत पटाखे फोड़ देना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, टेक केयर।